हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 इकाई 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं और सही विकल्प को छांटकर लिखना है। का भौतिक परिवर्तनों में इसके विकल्प है आ, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। बा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सा, नया पदार्थ बन जाता है। दा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तनों में इसका जो सही विकल्प है वो होगा बा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए इसका विकल्प बा सही होगा। खा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आ, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। बा, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। सा, कागज का जलना। दा, कांच की बोतल का टूटना। तो इसका विकल्प सा ये सही होगा, कागज का जलना। क्योंकि कागज का जलना ये कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने से पहले ये सफेद होता है, जलने के बाद ये काला हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। ये कोयले को पीसकर पाउडर बना रहे हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनना है। कागज के बड़े टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दे रहे हैं तो भी कोई नया पदार्थ नहीं बनना है। कांच की बोतल टूटकर उसके भी टुकड़े होते हैं तो उसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनना है, लेकिन कागज के जलने पर नया पदार्थ बनना है, इसलिए इसका विकल्प सा ये सही होगा। अगला प्रश्न है 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का गर्म करने पर लोहे का लाल होना खाली जगह परिवर्तन है, तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। खा, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के खाली जगह गुण बदल जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा भौतिक। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण से मतलब होता है अवस्था, रंग आदि। जैसे यहाँ पर ये का है गर्म करने पर लोहे का लाल होना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग बदल रहा है। ठीक है, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदलते हैं। गा, बल्ब का जलना खाली जगह परिवर्तन कहलाता है, तो यहाँ पर आएगा भौतिक। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। घा, चीनी गर्म करना खाली जगह परिवर्तन है, तो चीनी का गर्म होना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगा, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खाली जगह परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, तो यहाँ पर आएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, ये बिल्कुल सही कथन है, तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। खा, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गा, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। घा, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना और मोम का जमना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। अंगा, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कागज जलने के बाद हमें नया पदार्थ मिलता है जो कि स्थायी परिवर्तन भी होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। आ, कोयले को जलाना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कोयला जलाने के बाद हमें नया पदार्थ मिलता है। बा, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है। सा, भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन ये रासायनिक परिवर्तन है। दा, जल में शक्कर को घोलना, तो जल में शक्कर का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं?
इसका उत्तर होगा परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न ख कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? इसका उत्तर होगा कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता, अर्थात आम को उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ये एक स्थायी परिवर्तन है, इसलिए कच्चे आम का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न ग भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। इसमें हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक गुण से मतलब होता है इसकी अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर हम लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला दें तो ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है। अगर ये जो हमने चूर्ण मिलाया है लोहे का गंधक का, इसके पास में अगर हम चुंबक ले जाएंगे तो जो लोहे के कण है वो चुंबक में चिपक जाएंगे और उसे गंधक से अलग किया जा सकता है। अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा। या तो एक विधि इसकी है कि हम चुंबक के द्वारा लोहे के चूर्ण को अलग कर दें। दूसरा, अगर इसे हम पानी में डाल देते हैं तो जो लोहे का चूर्ण है वो तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है, उससे पुनः लौह चूर्ण एवं गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। प्रश्न घ ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो ऊष्मा अवशोषित होने वाले यहाँ पर दो परिवर्तन लिखे हैं। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन, नंबर 1 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O, ये मिलके बनेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये यहाँ पे था MgO प्लस जल H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये MgOH का होल ट्वाइस। अंगा क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? इसका उत्तर होगा किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं, उसे खूब अच्छी तरह से घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा शाखा लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 6, आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर होगा दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार एवं गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है। ठीक है। प्रश्न 7, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण
डालते जाए कॉपर सल्फेट CuSO4 और चम्मच की सहायता से घोलते जाए। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें जहां पर ये हिले नहीं, ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है। प्रश्न 8, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। नींबू रस, इसमें साइट्रिक एसिड होता है C6H8O7 प्लस खाने का सोडा 3NaHCO3 इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड 3CO2 प्लस जल 3H2O प्लस लवण Na3C6H5O7, ये बनेगा ट्राई सोडियम सिट्रेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके आगे हम पार्ट 5 ऊष्मा एवं ताप ये लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।